यादव जी की ओर से बाबा साहब के मिशन के बारे में चर्चा सुनने के मिलल। साथ में बड़ी सुंदर सुंदर गीत, बहुत अच्छा लगल। ये देखा मास्टर गीत बजौलन, उधर से गौलन है ताजा ताजा हवा ले चरा से दूर काहे भागे न तू बाजारा से। बहुत सुंदर गीत। ये देखा मास्टर गीत बजौलन कोनो मेहरारू अपनी मर्द से कह दिया का कहे मास्टर, यादव जी न सुने लायक बा न गावे लायक बा, लेकिन हाई गीत देखा, थोड़ा ट्रेवल कीजिए इसमें।
हेलो 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 हाय गीत सुना ई कोनो गीत अश्लील नहीं खे गंदा नहीं के सब कुछ सुने लायक बा बाबा कोनो मरद कहत बा कैसे कुछ तू कहा कुछ हम कही कुछ तू कहा कुछ हम कही कुछ बोला बाती अपने मासूका से कहत बा कि प्यार में धोखा बड़ा स्वीट पॉइजन दे के कैलू है बहुत कैसे तेरी बेवफाई का एक बिरहा आप लोगों ने सुनाई जितना लोग बैठल बानी आशा नहीं पूरा विश्वास बा के बिरहा के आप लोग पसंद करबा जितना लोग बैठल बानी इत्मीनान से बैठी जा एक बिरहा अपनी मन से आप लोगों ने सुनाई सुनल जाई इस समाज में लोगों का विचारधारा कैसन हो गई लोगों की मानसिकता कैसन हो गई 4 लाइन भूमिका से कहे पड़ल कैसे मास्टर
4 लाइन भूखा से कवि जी कहे पल कैसे बेटी में होती है माँ ताकि साया गृह लक्ष्मी कही जाती है बेटी बेटी की बारात बिन शादी लौटे तो किस्मत पर आंसू बहाती है बेटी बेटी दिखाती जगह खाती अपनी चंडिका और काली का गाती है बेटी बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती हैं बेटी। इस समाज में रोज पेपर पत्रिका न्यूज में देखे के मिलत बा कहीं गैंग रेप होत बा कहीं बलात्कार होत बा कहीं मर्डर होत बा कहीं हत्या होत बा कहीं पाप होत बा केकर कसूर बा। आज वही मिटिया हम जैसन वही मिटिया कहाँ जाए नारा तो देवे खातिर लोग आगे बढ़ चढ़ के लोग बोलत बा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन कहाँ सुरक्षित बाड़ी कहे के आजाद बानी जा लेकिन आजादी मिलल नहीं खे। गजल के भाव कैसे मास्टर गजल के लाइन बा नई गजल में राकेश यादव जी कैसे नजर में सौखी हसीन बोल नजर में सौखी हसीन बोल अभी बता रहा है तुम्हारा चेहरा बता रहा है अभी मोहब्बत नहीं है। 100 रुपए दे करके सम्मानित आदरणीय राजेंद्र मिश्र
मिस्त्री साहब, आपके ओर से 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया। छोटा परिवार, वो परिवार के गार्जियन जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई। माधव खत्री के दुल्हन के नाम मालती बतावल गई। मालिक के कहीं बेटवा दले बारन, बेटा के नाम मोहन बतावल गई। मोहन वही बेंगलोर शहर में एगो प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। माई बाबू के सहारा बारन। समैया बीतल त भइल का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा समय धीरे धीरे बीतल। माई बाबू अपने बेटा मोहन के बियाह कैलन ह एगो सुषमा नाम की लड़की से। सुषमा दुल्हन बन के घर में अली ह। शादी के मात्र 15 दिन बीतल बा। जोना प्राइवेट कंपनी में मोहन काम करत रहलन, वह कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। जब मोहन मुंबई गईलन ह, जौन 1 महीना के काम रहे, इतना तैयारी कैलन, इतना मेहनत कैलन, जौन 1 महीना के काम रहे के 15 दिन में खत्म कर देलन। छुट्टी कितना दिन बचल? कितना? 15 दिन। छुट्टी बचा लेलन ह। राती के दुल्हन के लगे फोन कर के, सुषमा काहे रोत बड़ू? कलश की धीरे धीरे आज 15-20 दिन हो गए रुआ के देखले, आखिर आप आई कहिया? कन करे पगली, तू नहीं जानत, हम जौन 1 महीना के काम रखे 15 दिन में खत्म कर देनी, छुट्टी 15 दिन बचा देले है। जानत हो काहे खातिर? सुषमा रोवत या मोहन बतावत हो का गीत लगल, गीत कवन बा? कोनो लड़का एगो लड़की के निहायत बा राकेश यादव जी। कोनो लड़का एगो लड़की के देखत बा, बार बार देखत बा। लड़की कहे हेलो, का देखत रह? देखले ना हुआ का? देखले है लेकिन तोहरा खानी नहीं। समर कर बे, समर के बोल बेटा, देख सिटी मारत के मशीन। लड़किया कहे का देखत हुआ? बहुत बता। का देखेला
दुल्हन से कार रोवत बाड़ू, तू काहे चिंता कैले बाड़ू? अपने दुल्हन से कलन है का सोचलू हमके अच्छा नहीं खेलागत। आप मोबाइल पहले चेक कर, व्हाट्सएप हम ऑनलाइन टिकट भेजले है काले तू के ट्रेन पकड़े के कलस का मजाक करत बने कौन की मजाक नहीं की पहले मोबाइल में देख ले। सुषमा देखलस ये बड़ी खुश भई, धन्य धन्य हो गई कलस की वाह हमहू भाग्य बनोलहरी कैसन मर्द हमी रसीद मिलन। सुबह भई सुषमा अपने ससुर जी माधव खत्री जी कहे लाल की बाबूजी आपका बेटवा हमके मुंबई बुलावत बड़न का हम जाई कि ना जाई। परिवार के लोग कहे लगल के बेटिया तू हम लोगन के खुशी मन के खुशी बा बेटा तू जा उनके कोनो पति नहीं खे ले गए माधव खत्री अपने बहू के स्टेशन तक छोड़े। सिटी देता भैया सिटी देता ना। माधव खत्री अपने बहू के ले गए ना स्टेशन छोड़े जो ना ट्रेन के टिकट रहे ले जाके ट्रेन में बैठोलन ओकरी सीट पर। सुषमा बड़ी खूबसूरत रहे संस्कारी रहे जब चलल हिय त तेरी के भाव कैसे मास्टर अरे दामन में ले जवानी नाजनी दामन में ले जवानी नाजनी तनी रखे राह दीवाना चली रूप की रानी निरखे राह दीवाना चली रूप की रानी दामन में ले जवानी नाजनी। आपा रूप सजा के जब निकलल हिया ट्रेन में बैठ के सुषमा सोचे लागल लाख सपना सजावे लागल हम मुंबई जाई तो पहला काम हमार का रही। मन में सोचे थे विदेशिया के भाव कैसे मास्टर सोचली हेलो सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जाए जीवादानी माई के दर्शनवा कलश पहला हमार काम रही अपने सैया के साथे जाई जुदानी माई के दर्शन करे जौन बिरार में बाड़ी मुंबई में। तब तक एक नौजवान एक स्टेशन से चढ़ा सामने वाली सीट उस नौजवान का था। सुषमा अपन मोबाइल चलावत वो नौजवान भी
अपना फोन चला रहा है। कुछ दूर जाते जाते वो नौजवान कहा कि मैडम आप अकेली हैं क्या, आपके साथ कोई नहीं है? सुषमा बोला नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। कलश की मत घबराइए, मैं आपका भाई हूँ, चिंता मत कीजिए। बात विचार होए लागल तो कहे पर कैसे होवे लागल बात, फिर विश्वास घात भाईल, बेहोशी के दवाई पिलाया बेईमानवा। वह बेईमान, वह पापी सुषमा को देख करके मोहित हो गया। उसके मन में पाप यही है कि इस लड़की को कब अपने बस में कर लूं, इसके साथ धोखा कर दूं, विश्वासघात करूं। अपने जाल में फंसा लिया भाई बन करके। सुषमा को कई बार चाय पिलाया, आखिरी बार चाय पिलाया वो व्यक्ति सुषमा के चाय में नशे की गोली डाल दिया। सुषमा चाय पी करके सो गई और कब बेहोश हो गई इसको कुछ नहीं पता चला। मुंबई से पहले ही वो नौजवान सुषमा को बेहोशी हालत में लेकर के उतर गया और एक टैक्सी बुक किया। टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्म पत्नी है, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराना है। यहाँ के बात छोड़ी, हर मोहन सुषमा के ट्रेन में लोकेशन देखत बा, ट्रेन का अपने मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन देखत बा कि ट्रेन कहाँ तक आइल बा। कुछ देर के बाद ट्रेन मुंबई आ जाई। हम कितना दिन के बाद अपने दुल्हन के देखे जात बानी। ट्रेन जाके स्टेशन पे लगल, मोहन दौड़ के आया सुषमा के सीट के पास, कहा कि सुषमा तू किधर है? सुषमा तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ बोल रहा है। सुषमा एकदम बावला बन करके हर बोगे में ढूंढा, लेकिन सुषमा नहीं मिली। वही सो के गलत फहमी हो गई मोहन के कि सुषमा हमें धोखा दे के दूसरा के संग भाग गई, दूसरा के लेके फरार हो गई। गया मायूस होकर के, निराश होकर गया थाने पर जाकर के दरोगा जी से कहा कि सर मेरी धर्म पत्नी सुषमा मुझसे मिलने मुंबई आ रही थी सर, इस वक्त उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, न जाने कहाँ चली गई, कोई पता नहीं मिल रहा है। साहब बोले बेटा रो मत, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम लोग फोन कर देंगे, तुम्हें खबर कर देंगे। कलश की मर जाई, लेकिन अब माई बाबू के मुंह देखावे नहीं, हम ना जा माई बाबू के पास ना जाई रही जे मर जाई, कौन मुंह लेके जाई लोग ये न कही कि तोर मेहरारू दूसरा के संग भाग गई, कहा मुंह देखावे लायक बानी हम। लेकिन पपिया सुषमा के लेके कहा गई बतानी, गौर करिए गीत से बढ़िया भाव में कवि जी दिखला ना कैसे ही बाज के चंगुल में फसली चिड़ैया, बाज के चंगुल में अरे फसली चिड़ैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे वह बेईमान सुषमा को बेहोशी हालत में ले गया और कहां लेके गया तनी गौर कीजिएगा कैसे। बेसिया के घर बेचा 40,000 में ले गया। एक कोठे पर, बहुत बड़ा कोठा, जिस कोठे की मालकिन चंपाबाई थी, चंपाबाई के कोठे पर ले गया। मात्र 40,000 में सुषमा को चंपाबाई के हवाले कर दिया। लेकिन चंपाबाई क्या करती है, सुषमा को लगाई चंपा देह क्या व्यापार देंगे,
करके मोहित हो गई और उस नौजवान से कही कहां से उठा लाया, इतनी सुंदर लड़की आज तक मेरे कोठे पर नहीं आई थी, कहां से लाया है इसे। पैसा लेकर के निकल गया। उतनी देर में सुषमा को होश आई, बैठ के पहले ताकत बाकी हम कहा आई बनी, हम तो ट्रेन में रहनी। हाँ, बगल में चंपा बाई बैठी थी। कलश माँ मैं तो ट्रेन में न थी, मैं कहा आ गई माँ, यह जगह कौन सा है। चंपा बाई कहती है लड़की तुम्हारा नाम क्या है। कलश मेरा नाम सुषमा है माँ, लेकिन मैं कहाँ आई हूँ थोड़ा ये तो बता दे। चंपा बाई कहती है जानना चाहती है तू कहाँ आई है। ये कोठा है और तू कोठे पर आई है, यही तेरा घर है, यही तेरा जिंदगी है। पैरवा पकड़ के रोक बकलश माँ मुझे जाने दे माँ, कितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं दिलवा दूंगी, एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे माँ। चंपा बाई के पैरवा पकड़ के सुषमा रोवत बा। चंपा बाई कलश के आप तेरा कुछ नहीं चलेगा, अब यहाँ बस मेरा चलेगा और मेरा ही चलता है। क्या बात आती है, जहाँ हाथ मुंह धोले खाना खा ले। कलश ना मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कोठे पर पानी पीऊंगी। चंपा बाई कलश जा खाना खा या मत खा, पानी पी या मत पी, लेकिन सुन कल बहुत बड़ा त्योहार है, जानती है क्या? कल बहुत बड़ा त्योहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हर साल उस त्योहार पर मेरा पुराना ग्राहक आता है जो बहुत पैसे वाला है, जहाँ हाथ मुंह धोले खाना खा ले। कल रात के मेरा ग्राहक आएगा। दिनवा बीतल, रात भइल, सुषमा कोठे पर लाचार बा, पैरवा पकड़ के रोवत में चंपा बाई के। चंपा बाई कई बार झापड़ मारती है और इतना गंदा इतना अश्लील कपड़ा देती है सुषमा को पहनने के लिए। डर के मारे वह गंदा वो अश्लील कपड़ा सुषमा पहन कर कोने में बैठ के रोवत ना है। लेकिन चंपा बाई कलश की जा खाना खा ले, तैयार हो जा। गीत लागल, गीत कवन बा। कौनो भौजाई अपनी ननद से कहत हिया, कितना बढ़िया कितना पुरान गीत बा, लेकिन आज भी उतने नया बा। कैसे? अंगूरी में डसले पिया नगनिया हो, लेकिन चंपा बाई कहत बा सुषमा से लड़की रो मत, जा जा हाथ मुंह धोले खाना खा ले जा। कहत बा कैसे? कल हुए उतरी जाई नथनिया हो, कल हुए उतर जाई नथनिया हो, ये बबुनी रोवा मत खाना।
डर के मारे सुषमा जा करके हाथ मुंह धो करके अश्लील कपड़ा पहन करके तैयार होकर के कोने में बैठ के रोवत बा, लेकिन अपने दुपट्टा से अपने चेहरा के ढकले बा। दिनवा बीतल, रात भइल बा। वही कोठे के अगल बगल लोग भगवान कन्हैया की जयकारा लगावत बा, भजन गावत बा, लेकिन सुषमा रोवत बा कोठे पर कि आज हम केकर शिकार बानी, हमार कोनो सुनवाई नहीं के कोठा पर। अब देखी रात 9 बजे रात के वो कोठा पर होए का जात बा। पापड़ से भाव कैसे मास्टर? ध्यान मग्न हो जाला। कोई कोठे पर अब देखी होए का जात बा। करीब 9 बजे रात के पापड़ से भाव कैसे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा। करीब 9 बजे रात के एक नौजवान 4 व्हीलर गाड़ी से आया, सूटकेस में पैसा लेकर गया, कोठे के अंदर ले जाकर के चंपाबाई के सामने रख दिया। कहा कि ये पैसा से भरा हुआ ये सूटकेस है, जितना पैसा लेना है ले ले, लेकिन बता मुझे किधर जाना है। सुषमा के रूम की तरफ वो चंपाबाई इशारा करती है। तो भाई क्या कहे के पड़ल? सुषमा की कोठरी के अंदर किया परवेश नारी हो, पर्दे के आड़े से सुषमा रंग को निगारी हो। सुषमा घूंघट में बैठी थी, अपने आप को ढकी है, चेहरा को ढकी है। और नौजवान गया सुषमा के रूम में, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बेड पर बैठ गया। नीचे देखा कि लड़की बैठी है। कहा कह रानी तुम नीचे बैठी है, तुम्हारा जगह वहां नहीं है रानी, तू आजा बेड पर। तुझे नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं कितना पैसा दिया हूँ। जा कोठे की मालकिन से पूछ ले, चंपाबाई से जाकर पूछ लेना। और आजा तुम्हें भी पैसा चाहिए तो बोल, तुम्हें भी मैं पैसा दूंगा। आजा। इशारा कर बा चंपाबाई के कोठे पर। सुषमा कहे लागल, हाथ जोड़ के रोवत बा, गनगन गनगन कापत बा, कलश की ना हमारे संग इतना बड़ा अपमान अन्याय मत करी जा। डांट करके मार दिया। है लड़की, अगर तू नहीं मानेगी तुम्हारे साथ मुझे जिद करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। डर के मारे सुषमा धीरे धीरे आई और नौजवान के पैर पकड़ के वो बात कहती है अल्लाह के लाइन में। कैसे? खोला खोला ओके, चला निकल चला। सुषमा कहत बा का? अरे राखी बंधा के भैया सैया जब होई बे बाबू, सुषमा रोवत बा, कलश का मालिक हमरे संग कितना बड़ा अन्याय करत बड़ा। हाथ जोड़ के रोवत बा सुषमा। कलश हम देखले ना रही, लेकिन आज देख लेनी, सुन ले रही है। कृपया इंसान के अंधा बना देना हो साहब। आज एक कोठे पर साक्षात देख लेनी कि आज एगो भाई
इतना रुपया कमा लेलस कि आंधर हो गई, अंधा हो गई, पागल हो गई। आज अपने बहन के साथे कोठा पर जिद करत बा। कहा क्या लड़की, ना तू मेरी बहन है ना ही मैं तेरा भाई हूँ। का पागलों जैसी बात कर रही है? कलश हाँ बाबू तू ना पहचान बा, हम ही अपने गोदी में खिलौनी, हमें राखी बंधली, हम ही तो के बचपन में परवरिश के लिए हो बाबू, खाली माई तो के जन्म दिलस, नाम हम ही रख ले तुहार राकेश। कहा कि हाँ मेरा नाम राकेश है, ये कोठे की मालकिन तुम्हें बताई होगी। कलश की ना बाबू हम तो किसी नत मानी। गया सुषमा के दुपट्टा खींच दिया। कलश कैसे तू नहीं मानेगी, तुम्हारे साथ मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। खींच दिया दुपट्टा। सुषमा के जब देखला सा वो नौजवान एकदम जहाँ खड़ा बोझी सालेन खड़ा हो गई, मुंह कांपत बा, होठ कांपत बा, गनगन गनगन पूरा शरीर कांपत बा। कलश के आज एक कोठा पर पाप होइला से बच गई। सुषमा रोवत बा, चिल्ला चिल्ला कर रोवत, मुंह पर हाथ लगाया। कलश की दीदी मत रो, एगो सवाल पूछत बानी जवाब दे। कहत बा कैसे, कैसे कयलू मोरा पहिन कोठवा पर बोला, रोई के बकवली सुषमा सारा ही जहां करे। सुषमा के जब चेहरा के देखलस कलश की दीदी तू रो मत दीदी, तोरे भाई के वादा बा, आज तो पाप होला से मालिक बचा देलन, लेकिन एक भाई के वादा बा, तोरे भाई राकेश के वादा बा कि भले हमार जान चल जाई लेकिन 1 मिनट कोठा पर तो के रुके ना दे, रहे ना दे दीदी। कोई जान जाएगा, हम दोनों भाई बहन है तो कोठा से बाहर नहीं जा पाएंगे, रो मत। लेकिन नहीं बता, हम तक कोठा पर ग्राहक बन के लिए तू कैसे एली रे? पूरा बात बतावे लगले बाबू। तोरी जैसे एगो भाई मिलल ट्रेन में, हम तक ट्रेन में रहली, माई बाबू हमार बियाह कर दिल बड़न, तोहार बहुत रास्ता देखलिया, बहुत इंतजार के लिए बाबू तू ना अइला। तू तो माई बाबू के भुला गेले, आज पाप होइला समझ गेल, तू जिद करत रहला ना, माई बाबू के भुला गेले हो बाबू। मिलबो के लिए ऐसा जगह कि तो से हम रिक्वेस्ट भी ना कर सकत बानी, ए लिए कि तू कोठा पैसा देले बाड़ो हमर भैया। रोत भगत दीदी और शर्मिंदा मत हमें कर, तू कोठा पर कैसे अइली हो? बतावे लागल तुहार जीजा हमके टिकट भेजलन, ट्रेन से मुंबई जात रहली हो, ट्रेन में एगो भाई मिलल, भाई बन के विश्वासघात कैलस, कई बार चाय पिलौलस, आखिरी बार चाय पिलाया मैं कब बेहोश हो गई, उस चाय में न जाने क्या डाल दिया, मैं बेहोश हो गई, ले जाकर कोठे पर बेच दिया, नहीं पता चला। कलश दीदी रो मत, हम अभी बानी न कलश के बाबू। तनी एक बार अपने जीजा से एक बार बात करा था। राकेश अपने मोबाइल से सुषमा से नंबर लेकर के फोन लगाया मोहन के पास। सुषमा खाली एक ही बार हेलो बोलस, मोहन फोन उठाया, खाली हेलो बोलस दिया। मोहन आवाज पहचान गया और गाली लागल देवे कलश करे, बदतमीज तू बात करने की लायक है, तू बात करने की लायक है, तू आज हमसे बात कर रही है, जा आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुझे भूल गया। सुषमा और निराश हो गई कि अब कहाँ जाई, अब जो भी उम्मीद रहे वो टूट गई, कहाँ हम जाई। राकेश का दीदी रो मत, तोर भाई जिंदाबाद। राकेश गया कोठे से निकल करके मोहन के पास, मोहन से सारी बात बतौलन। हाँ मोहन पहले से कंप्लेन कैले ही रहलन थाने में, जाके दरोगा सारी बात बतौलन। हाँ दरोगा जी अपन दल बल लेके मोहन के राकेश के लेके कोठा पर गइलन। हाँ कोठा पर जब छापा पड़ल, लोग इधर उधर भागे लागल, लोग चिल्लात बा। सुषमा कलश के अचानक के कोठा पर होक आ गई, वही खिड़की से निहारत हिया, अपने पति मोहन के देखलस, अपने भाई राकेश के देखलस। यह भले देही में जान ना रही, लेकिन अपने लोगन के देखला के बाद देही में जान आ जाला। सुषमा दौड़त भागत आइल, दौड़ के आके अपने पति मोहन के भारा कवारी पकड़ के रोवत जना की मर जाई, चिल्लात बा कलश के जल्दी से लेके हमें चली, अब मुंबई में 1 मिनट ना रुकल जाई, हमके गाँव लेके चली, हमें जाए 1 मिनट ना रुकब। राकेश अपने आप के रोवत बा कि हम कहाँ जाई, हम कैसे घरे जाई, लो ताना दई करे साला काती बात करबे, अइबो कइले
इतना दिन के बाद अइले माई बाबू के भुला गईले आए अपने बहन के साथ कोठा पर जिद करत रहे रात बितावे खातिर। हम समाज में मुंह देखावे लायक नहीं, लेकिन सुषमा एक बात कहती है खड़ी के लाइन में कैसे बनी जमाना दुश्मन फिर भी होई ना पतन तजकरी नहीं आके खेवैया मुरारी मनमोहन। सुषमा गई कस बाबू अरे राकेश तू रोहत बड़े आज ये कोठा पर बाबू तू हमरे खातिर का चीज बड़ा हम जानत बनी। आज ये कोठा पर तू ना आई होता भैया तो शायद हमारी इज्जत ना बचल हो। आज हम दूसरा के शिकार बनल होती। सुषमा कहे लगल बाबू आज ये कोठा पर हम ना आई होती वो पपिया कोई बेईमान कम चाय ना पियले होती तो आज कोठा पर ना आई होती। आज हम कोठा पर ना आई होती तो अपने भाई के हम ना पौले होती। सबसे बड़ा समय होला, समय बहुत बलवान होला। राकेश के समझा बुझा के लेके गई रस की बाबू आज के बाद कभी कोठा को मुड़ के मत देखिए भैया। एक कोठा पर कोई अमीर घर का कोनो अधिकारी के बेटी कोठा पर ना है। गरीब घर के लाचार मजबूरी के मारल घर के बहन बेटी घर एक कोठा पर बाड़ी बाबू। यही से कहल गई कि जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा। लोगन पर विश्वास इतना ना करे कि तोरे विश्वास कैला का फायदा उठा ले। आज सुषमा के चलते जितना निर्दोष लड़की कोठा पर रही बाहर निकल के एली है पकड़ के सुषमा के रोए लगली कि दीदी 2 वक्त के रोटी के लिए हमन के अपन आबरू बेचत रही जा। आज हमन के आजाद हो गई जा दीदी तू हमन खातिर बहुत महान बाड़ू। यही से कहल गई कि लोगन पर उतने विश्वास करे जाला कि तुहार भी काम चल जाए ओकर भी काम चल जाए। आखिरी भाव कहे कैसे हरि अनंत हरि कथाय अनंता कागे गुरु बिहारी कभी जानी अपने कलम से सींचे अरे कविता की फुलवारी दामन में ले जवानी नाजनी